आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लोकतांत्रिक बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो आपका पेपर है, इसका फर्स्ट टॉपिक में ये कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक समाज में समाजवादी मूल्यों वाले समाज यानी राज्य में किस तरह से प्रशासन कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोकतांत्रिक समाज को स्पष्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं लोकतंत्र को, और यह ग्रीक भाषा के शब्द डिमोस और क्रेटिया से बना है। डिमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेटिया का मतलब होता है सत्ता। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों की सत्ता या शासन। तो लोगों की सत्ता और शासन का मतलब होता है कि जहाँ पर जो शासन व्यवस्था चल रही है उसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है। जनता अपने नुमाइंदों को चुनती है और वे उनके कल्याण के लिए नीतियाँ बनाते हैं। तो गिडिंग्स ने कहा है लोकतंत्र को न केवल शासन की प्रणाली माना है, बल्कि उन्होंने इसे राज्य और समाज की एक विशिष्ट दशा या इन तीनों का संयोग अथवा समुच्चय भी माना है। तो लोकतंत्र की जो विभिन्न व्याख्याएं हैं उनके संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र जो है वो शासन की प्रणाली नहीं है केवल, बल्कि ये एक लाइफ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है, जीवन का दर्शन है, जिसमें स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को आधार मानकर शासन और प्रशासन चलाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि जो लोकतंत्र है वो एक तरह से व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्तित्व के महत्व को स्वीकार करने और अपने अस्तित्व के महत्व को व्यक्त करने की एक पद्धति है। जिन समाजों में लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार किया जाता है उन्हें लोकतांत्रिक समाज कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक समाज में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का उसमें महत्व होता है, और किसी को ये महसूस नहीं होता कि हम इस शासन में सहभागी नहीं हैं, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करते। तो एक लोकतांत्रिक समाज की विशेषता ये होती है कि इसमें सभी निर्णय पारदर्शी होते हैं, खुले विचार विमर्श से लिए जाते हैं। निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण समाज को सहभागी बनाए जाने का प्रयत्न किया जाता है और निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है और अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर ही लिए जाते हैं। तो ये जो हमने अभी लोकतांत्रिक समाज की बात की, इसको आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में इस तरह से देखना है कि आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं, इस तरह से। तो यानी आपको लोकतांत्रिक समाज और समाजवादी समाज यानी कि स्टेट और डेमोक्रेटिक स्टेट एंड सोशलिस्ट स्टेट की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनका जो मुख्य लक्ष्य है, उनका जो पर्यावरण है, किस तरह से वो काम करना चाहते हैं जनता के लिए, उनको पूरा उनका जो तत्व है, आधार तत्व है, उसको पर्यावरण सहित समझना होगा। और उसके बाद में हम ये चर्चा करेंगे कि कौन सी संस्थाएं हैं जो इन लक्ष्यों को, कौन से लक्ष्यों को, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं। तो लोकतंत्र को हम बहुत प्रकार से व्याख्यायित कर सकते हैं, जिसमें एक इसका पॉलिटिकल लेवल होता है, जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, जिसमें लोग होते हैं जो जनता के अपने लिए चुन करके भेजती है। और पॉलिटिकल में एक आपका होता है कि आप उस पॉलिटिकल प्रक्रिया का प्रत्येक व्यक्ति हिस्सेदार होता है, जिससे वो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनता है और उसका हिस्सेदारी का प्रमाण होता है चुनाव में उसकी सहभागिता। तो जो चुनाव में व्यक्ति मत करता है वो उसकी पॉलिटिकल सहभागिता मानी जाती है। इसी तरह से आर्थिक लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरह की होती है कि वो किसी खास वर्ग विशेष को नहीं मद्देनजर रखकर बनाई जाती, बल्कि सभी लोगों के समूचे कल्याण के लिए बनाई जाती है। तो आर्थिक जो लोकतंत्र है उसका मतलब राज्य की आर्थिक नीतियों की समानता के साथ अवसर की समानता और धंधा रोजगार, किसी भी प्रकार के उपक्रम, उद्योग धंधे आदि को लगाने के लिए जो सुविधाएं हैं उनकी समानता, और इसके अलावा आर्थिक प्रतियोगिताओं का में एक संतुलन हो, शोषककारी आर्थिक प्रतियोगिता ना हो। ये सारी चीज़ें मिलकर के आर्थिक स्वतंत्रता को बताती हैं, जो किसी भी लोकतंत्र का एक आधार होते हैं।
इसी तरह से हम सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो सामाजिक स्वतंत्रता में हम, जैसे गिडिंस ने कहा है कि ये शासन की प्रणाली नहीं है बल्कि राज्य समाज की विशिष्ट दशा है। तो विशिष्ट दशा से मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आपका जो ऐसा सामाजिक सेटअप, किसी भी देश, जिस देश का सामाजिक सेटअप जिस तरह का है, उसके हिसाब से वहाँ उसको अपने सामाजिक जो समानता है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। किसी भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स बिहाफ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसको दूर करने का प्रयास जो होता है वो राज्य को करना चाहिए। तो ये सामाजिक समता की जो भावना है वो सामाजिक लोकतंत्र कही जाती है। इसी तरह से अभी हमने इसमें देखा कि हम कह रहे हैं कि ये एक जीवन का दर्शन है, तो ये व्यक्तिगत, इसको हम कहते हैं कि एक आणविक डेमोक्रेसी या व्यक्तिगत, जिसमें एक पर्सन, एक व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति जो होता है उसको भी, उसकी भी व्यक्तित्व की गरिमा की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। तो दार्शनिक दृष्टिकोण से मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपने महत्व को समझे, क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा बनता है और एक एक व्यक्ति ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हम एक अनुमान करें 10,000 लोग हैं और हर आदमी एक व्यक्तिगत रूप, इकाई के रूप में ये सोचे कि नहीं मैं वोट करने नहीं जाता, मेरे एक वोट से क्या होगा, नहीं मैं वोट करने नहीं जाता, मेरे एक वोट से क्या होगा, तो सारे के सारे जो व्यक्ति हैं वो वोट नहीं देंगे और वहाँ वोट की प्रक्रिया ही नहीं चलेगी। तो इस तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक तरह की स्वतंत्रता होती है और ये सारी स्वतंत्रताएं ही मिलकर के डेमोक्रेटिक स्टेट को जो रूप है वो प्रदान करती हैं। तो अगला जो हमारा लेसन होगा उसमें हम समाजवाद की बात करेंगे।